5 फार्चूनर, 7 फार्चूनर, पता नहीं डिफेंडर उफेंडर कौन सी गाड़ी आ गई है, लैंड क्रूजर भी कोई आई, हम तो अभी तक देखे नहीं, सुनते हैं कि खूब चल रही है। और अब हेलीकॉप्टर भी खरीदने लगे हैं। ये केवल अखबारों में चलता, आप लोगों के चैनलों पर चलता, लेकिन धरातल पे ये भ्रष्टाचार के कारण ये बजट पहुंचता ही नहीं। तो ये विपक्ष होते हैं, वो आरोप लगाते हैं, बहुत से आरोप लगाते हैं। इनका रोना है, इनका रोना कभी बंद नहीं होगा। ये काम होना चाहिए। आपको बताएं, यहीं देख लीजिए, यहीं नगर निगम कितनी दूर है। डीजल के अभाव में 77 वार्डों में कूड़ा नहीं उठाया गया है और ये अंबार है। बजट के नाम पे लूटने घसूटने का बजट प्रस्तुत करती है और ये कुछ नहीं कर रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री कहने के लिए है बजट 9,12,000 करोड़ का जो बजट है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। धरातल पे कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। मंत्री जी कहते हैं कि सब हमारा जो है जल पहुंच रहा, पता नहीं कहाँ पहुंच रहा है। अमेरिका भेजवा रहे हैं क्या इस समय? माननीय मोदी जी ने जो डील किया, और मुख्यमंत्री थे वैसे आपको भी लोग सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी भी ऐसे मुख्यमंत्री थे। आप कुछ कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्या लाचारी है आपकी। उत्तर प्रदेश का बजट आ गया है। बजट 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इसमें मेधावी छात्रों को स्कूटी की बात कही गई है। जो विवाह है उसमें अनुदान बढ़ाने की बात कही गई है। 2 लाख प्लस नौकरी की बात कही गई है। इसके अलावा जो मिशन शक्ति योजना चल रही थी उस पर भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है कि अब महिलाओं की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। हम ऐसा शख्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बजट को लेकर इनका क्या सोचना है और क्या लगता है आपको इस बजट से क्या मिला। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये 10वां बजट था और सब बजट हम लोगों ने देख लिया। अब की बार बता रहे हैं कि पता नहीं कितने लाख कितने हजार करोड़ का, 9,12,000 करोड़ का बजट है। अब बहुत अच्छी बजट है, लेकिन वो किसानों की आय दोगुनी कर दे, बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर कर दे, महंगाई समाप्त कर दे, तब न होगा। लेकिन ये तो काम हो नहीं रहा है, इस पे काम होना चाहिए। आपको बताएं, यहीं देख लीजिए, यहीं नगर निगम कितनी दूर है। डीजल के अभाव में 77 वार्डों में कूड़ा नहीं उठाया गया है और ये अंबार है। और विधानसभा और ये देखिए नगर निगम की दूरी कितनी है, 200 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होगी। तो इनका बजट गांव तक कैसे पहुंचेगा? जिसका बजट 200 मीटर नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो गांव है आजमगढ़, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, बहराइच और नोएडा, गाजियाबाद तक कैसे पहुंचेगा इनका बजट? तो ये बजट केवल आप लोगों के चैनलों पे चलता है, अखबारों में केवल फ्रंट पेज चलता है कि बजट बड़ा सुनहरा है और आम गरीब के लिए, आम जनता के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, महिलाओं के लिए है। ये केवल अखबारों में चलता है, आप लोगों के चैनलों पर चलता है, लेकिन धरातल पे ये भ्रष्टाचार के कारण ये बजट पहुँचता ही नहीं। सबसे पहले तो ये लोग भ्रष्टाचार और घुसखोरी बंद करें ना माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर भ्रष्टाचार और घुसखोरी बंद कर दें तो गरीब जनता की जो 50% गरीब जनता का जीवन स्तर ऊपर उठ जाए। लेकिन गरीबी तो हट नहीं रही है, केवल गरीब हटा देते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री का बजट केवल छलावा है, दिखावा है। वास्तव में अगर ये बजट गांव तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे, बेरोजगारों को नौकरी मिले और जो किसान है उनकी आय दोगुनी हो और महंगाई समाप्त हो, तब न मालूम देखिए बजट अच्छा है। ये कह रहे हैं कि स्कूटी लड़कियों को दी जाएगी, वो दी जाएगी। पता नहीं कहाँ सुना था कि पता नहीं कितने हजार स्कूटी रखी गई और छात्राओं को दी नहीं गई, वो सड़ रही है, गल रही है। तो ये सरकार समझिए कि केवल बजट के नाम पे लूटने घसूटने का बजट प्रस्तुत करती है और ये कुछ नहीं कर रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री कहने के लिए है बजट धरातल पे पहुंचे, आम आदमी के पास तक पहुंचे, गरीब और किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगारों के हित की बात हो, तब ये बजट का फायदा होगा। ये तो पूंजीपतियों का बजट है, पूंजीपतियों के पास चला जाएगा। सड़क पे बहुत पैसा दिए हैं, सुना है। सड़क जो बनती है महीना 2 महीना मुखर जाती है, तो उस कौन सा बजट है? भ्रष्टाचार हो रहा है। इनके सरकार में जो बजट बढ़ाया गया है भ्रष्टाचार के कारण है। 9,12,000 करोड़ का जो बजट है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। धरातल पे कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। मैडम देख लीजिएगा, आप महिलाओं की सुरक्षा की भी बात कहे होंगे, महिलाओं का सुरक्षा देख लीजिएगा कि कैसे इसका जो हम माखौल उड़ाते हैं लोग। और छात्रों, नौजवानों के लिए जो बताए हैं कि ये बजट दिए हैं। पहली बात, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बजट देना चाहिए। अभी अस्पताल में चले जाइए, गरीब आदमी लाइन लगाए हुए हैं, तब तक 12-1 बज जाता है, डॉक्टर उठ के चले जाते हैं। और जिन लोगों के डॉक्टर दिखाए हैं तो जब तक दवा के काउंटर पे जाते हैं तो खिड़की बंद हो जाती है। दवा 2 दवा देंगे, अगर 5 दवा लिखा है डॉक्टर तो 2 दवा देंगे, 3 को कह देंगे बाहर से ले लो। तो ये है इनका बजट। बजट ऐसा होना चाहिए कि जनता को राहत मिले,
जनता को एहसास हो कि हाँ बजट अच्छा है, महिलाओं को एहसास हो कि बजट से हम लोगों को कुछ राहत मिला है। जो आधी आबादी महिला है जो रसोई में भोजन बनाती है उनको राहत महसूस हो कि हाँ बजट अच्छा है, तब ये बजट अच्छा माना जाएगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल बजट का ढिढोरा पीट रहे हैं कि 9,12,000 करोड़ का हमने बजट दिया है। तो बजट केवल आप लोगों के चैनलों पे तैरेगा, बड़े बड़े चैनलों पे, और अखबारों में छपेगा 2-4 दिन फ्रंट पेज पे, और आम जनता तक पहुंचेगा नहीं, किसानों गरीबों तक पहुंचेगा नहीं। तो किस मामले का इनका बजट है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहता हूं कि आपकी सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री न कभी किसी तहसील में गए न किसी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कभी देखने नहीं जाते और बने हैं संत महंत मुख्यमंत्री। अभी आपने देखा होगा कि एक सब इंस्पेक्टर कानपुर में एक बच्ची के साथ रेप किया और आज तक वो पकड़ा नहीं गया। आप सोच लीजिए। और मेरठ और मैनपुरी में क्या घटना घटी, और आप सोच लीजिए जौनपुर में घटना घटी, उन्नाव में घटना घटी, गोरखपुर में भी घटना घटी, लखनऊ में यही घटना घटी। यहीं से एक महिला जो है फतेहपुर की आई थी और सिविल अस्पताल की तरफ गई थी और वहीं से चली गई और बलात्कार हुआ, और वो जो है झलकारी बाई में बाद में आके भर्ती हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से कितनी दूर है? 2-3 किलोमीटर, विधानसभा से 1 किलोमीटर। तो सोच लीजिए कि जब लखनऊ में सुरक्षित नहीं है लोग, तो आप बताइए कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी केवल डिडोरा पीटते हैं कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। अभी कोडीन युक्त सिरप पे ले लीजिए, हाहाकार मचाया। 3-4 हजार करोड़ जो है ये लोग जो है फर्जी तरीके से जो है रुपया बनाए और तमाम बिल्डिंगें खड़ी कर दिए। तो ये है, ये उनके विधायकों को तो मैं छोड़ रहा हूँ। जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज तक नल से जल पहुंचा नहीं घर तक, लेकिन ये मंत्री जी कहते हैं कि सब हमारा जो है जल पहुंच रहा, पता नहीं कहां पहुंच रहा है। अमेरिका भेजवा रहे हैं क्या इस समय? माननीय मोदी जी ने जो डील किया है, आप पे बताइए कि घर पे पानी पहुंच नहीं रहा है आम जनता के, और ये जो है जल नल की बड़ा सुनहरा अमृतकाल की योजना चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि अमृतकाल की योजना में इतना घोर भ्रष्टाचार है कि आम जनता को पानी तक मुहैया नहीं करा पाए। मुझे शर्म आती, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता को स्वच्छ जल नहीं दे पाए और उसके बाद कहते हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी है। और योगी जी भी इसी तरह कहते हैं। अभी भला हो ब्रिजभूषण राजपूत जी का कि कम से कम उन्होंने हिम्मत जुटा के मंत्री से सवाल जवाब किया कि हमारे क्षेत्र में चरखारी में और महोबा में जो है जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार है, सड़कें खोद दी गई, आज तक बनी नहीं और पानी जनता के घर तक पहुंच नहीं रहा। आम जनता प्यासी है, परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे मैं बता रहा हूँ आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच से लेके और गाजीपुर से गाजियाबाद तक लेके हर जगह जो है घोर भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कान में जू नहीं रेंग रहा। और इनके एमएलए एमपी के सुनिए, इनके एमएलए एमपी जो है घोर भ्रष्टाचार में। जो विकास निधि एमएलए और एमएलसी को मिलती है उसमें 50% से ज्यादा ये लोग घोटाला कर लेते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं, और उसी से ये लोग 5 फार्चूनर, 7 फार्चूनर, पता नहीं डिफेंडर कौन सी गाड़ी आ गई है, लैंड क्रूजर भी कोई आई, हम तो अभी तक देखे नहीं, सुनते हैं कि खूब चल रही है, और अब हेलीकॉप्टर भी खरीदने लगे हैं। तो आप बताइए उनकी जांच क्यों नहीं करते? और वो जिस जिले से आते हैं वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में एमएलए एमएलसी के हवेली है, और लखनऊ के अगल बगल 100-200 बीघे का कृषि फार्म, पूना, नासिक में 100-200 बीघे का कृषि फार्म, और उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ रहे हैं। कितना वेतन है इन लोगों का वो जोड़ दिया जाए, उसके बाद 10 लाख और दे दिया जाए। ये कहां से आया माननीय विधायकों का और माननीय एमएलसी का? क्यों नहीं इनकी जांच कराते माननीय योगी आदित्यनाथ जी? संत महंत मुख्यमंत्री हैं, कैसे भ्रष्टाचार मिटाएंगे जब भ्रष्टाचारियों को गले लगाए हैं, साथ में बैठाते IAS, IPS, PPS, PCS जो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि इनकी जांच होनी चाहिए। IASओ का घर देख लीजिए, जैसे पुराने राजा महाराजा की बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे राज परिवार में पैदा हुए थे। सोच लीजिए, तो ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। IAS, IPS, PPS, PCS, SDM, ये सब जितने हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। तहसीलदार और दरोगा के देख लीजिए, करोड़ों करोड़ मिल रहा। एक सिपाही के यहाँ सुना है कि करोड़ों करोड़, 5-6 करोड़ की बिल्डिंग बनवाया है, और वो पता नहीं डिफेंडर और
फार्चूनर और लैंड क्रूजर लेके चल रहा था, अभी तक इनकी पुलिस उसको खोज नहीं पाई, ईडी सीबीआई नहीं खोज पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर भ्रष्टाचार और घूसखोरी आप समाप्त कर दें तो उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बन जाए और भारत विकसित राष्ट्र बन जाए। लेकिन भ्रष्टाचार और घूसखोरी ही प्रदेश के विकास और देश के विकास के लिए अभिशाप बना हुआ है। तो पहले इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए और आपका जो बजट है, बजट की निगरानी भी करिए कि ये लोग जो अधिकारी हड़प नंदन कर जाते हैं तो उस पे रोक लगाइए, तभी जनता का विकास होगा, तभी आपका मान सम्मान बचेगा। नहीं तो जैसे और मुख्यमंत्री थे वैसे आपको भी लोग सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी भी ऐसे मुख्यमंत्री थे। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या लाचारी है आपकी, आप बता दीजिए। रोज अपराध हो रहा है, रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं तो किस बात के आप मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री के जबान से निकला हुआ कानून बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ये निरीह हो गए हैं तो इस्तीफा दे दे माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर आप प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं कि अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा है, आपके अधिकारी कर्मचारी मान ही नहीं रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उत्तर प्रदेश की जनता से उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त करिए, अपराध समाप्त करिए, तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। जय हिंद। बजट को लेकर चाचा जी ने बहुत नाराजगी जताई। आपको क्या लगता है, बजट वाकई आम जन तक पहुंचेगा या फिर अब की बार भी आंकड़ों में रहेगा? नहीं, आम जनता पे बिल्कुल पहुंचेगा ये चीज़। जो ये विपक्ष होते हैं वो आरोप लगाते हैं, बहुत से आरोप लगाते हैं, इनका रोना है, इनका रोना कभी बंद नहीं होगा, ये आगे चल के भी रोएंगे, खूब रोएंगे। मतलब अभी तक उन्होंने जो भी बातें कही, आपने भी उनका बयान सुना होगा। फिर चाहे ये सब आरोप है। विपक्ष जो भी होता है बीजेपी को आरोप लगाता है ना कि हमारी योगी जो ने जो भी काम किया है पूरे यूपी में वो हम गिना नहीं सकते, बहुत काम किया उन्होंने। मतलब प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना है उनका, वो पूरा करेगी जनता। बिल्कुल 2027 में इनकी सरकार फिर से बन के आएगी आपके सामने।